कि उम्मीदों की चिरागों को जलाए रखो, कि उम्मीदों की चिरागों को जलाए रखो, हौसले को बढ़ाए रखो, और जब तक ना मिल जाए इंडियन आर्मी की वर्दी तब तक भाई मेहनत जारी रखो, तब तक मेहनत जारी रखो। जय हिंद। भाई लोग जय हिंद। मैं आपका दोस्त अमन कुशवाहा। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल हमने भारत में कितनी बटालियन है इतने पढ़ा था। बटालियन कितनी है भाई साहब? 788, जिसमें से आर्मी की बटालियन कितनी है? 667, और नेवी की कितनी है? 60, और भाई साहब एयरफोर्स की कितनी है? 61। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्या कि 1997 ईस्वी में 1997 ईस्वी में एनसीसी के पाठ्यक्रम में खेल कूद को जोड़ा गया। मतलब 1997 ईस्वी में एनसीसी में खेल कूद स्पोर्ट के लेसन को जोड़ लिया गया। फिर 2006 में एनसीसी के पाठ्यक्रम में फील्ड इंजीनियरिंग को जोड़ा गया, जैसे कि फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, ये सब के बारे में जोड़ा गया। इसके साथ ही कम्युनिकेशन ये इंग्लिश वर्ड है भाई लोग, जिसका अर्थ है संचार व्यवस्था। फिर ऑप्टिकल ट्रेनिंग जोड़ा गया, फिर पाश्चर प्रशिक्षण जोड़ा गया। 2006 में ही इसको जोड़ा गया। 2006 में इनको जोड़ा गया, इस तीनों को 2006 में जोड़ लिया गया। फिर भाई लोग हमारी आज आगे बढ़ते हैं। और एनसीसी का ध्येय, मतलब एनसीसी का लक्ष्य क्या है, एनसीसी का मोटो क्या है, एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? एनसीसी का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। व्हाट इज मोटो ऑफ एनसीसी? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। जैसे कि कोई आपसे पूछता है कि एनसीसी का ध्येय क्या है, एनसीसी का मोटो क्या है, तो आप बताएंगे एकता और अनुशासन। इंग्लिश में इसे बोलते हैं यूनिटी एंड डिसिप्लिन। अब भाई लोग एकता और अनुशासन तो हो गए। अब भारत में एकता और अनुशासन, इन दोनों शब्दों को क्यों लिया गया एनसीसी में? और कुछ तो लिया जा सकता था। फिर अब आइए आगे मैं आपको बताता हूँ एकता का अर्थ क्या है। एकता का अर्थ ये है कि मिलजुल कर काम करना, मिलजुल कर कार्य करना। जैसे कि आप देख लीजिए, कोई 7 भाई है, 7 भाई अगर हैं, वो सातों भाई अगर एक में है तो कोई उनसे झगड़ता नहीं है। जैसे कि मैं ये 3 पेन लिया हूँ, 3 पेन मेरे पास हैं। इन तीनों पेन को मैं अगर मोड़ूंगा तो कुछ नहीं होगा। अगर इस अकेले पेन को ऐसे तोड़ रहा हूँ तो टूट जाएगा। इसी कारण कहते हैं कि एकता में शक्ति है, एकता ही सर्वदाता है या सर्वशक्तिमान है। एक मिलजुल कर कार्य करना और आपस में एकदम तालमेल बनाए रखना, ये है। अनुशासन का अर्थ, अनुशासन 2 शब्दों से मिलकर बना, अनुधन शासन। अनु का मतलब है भाई साहब अनुसार, और शासन का मतलब है व्यवस्था। मतलब अनुसार और व्यवस्था, जो व्यवस्था हमारे समाज एवं सरकार ने बना रखी है उसे ही अनुशासन कहते। कैसे कहते हैं ना कि अनुशासन में रहो। अपने स्कूल कॉलेज में बोला जाता है कि अनुशासन में रहो, अनुशासन का पालन करो, अनुशासन की हीनता मत करो, अनुशासन के खिलाफ मत जाओ, अनुशासन में रहो, अनुशासित बनकर रहो। यही है भाई। अगर एनसीसी का मोटो आपको पता है, अगर आप एनसीसी कर रहे हो तो आपको पक्का पता रहना चाहिए कि एकता और अनुशासन होता है एनसीसी का ध्येय या मोटो। आइए भाई लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में है अनुशासन की व्यवस्था क्या? मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करना। मतलब अनुशासन की विशेषता है मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करना। ओबे विथ स्माइल, हमेशा समय पर पाबंद रहना। मतलब बी पंचुएट। ये नहीं कि बुलाया गया आपको परेड पर 6 बजे तो आप आ रहे हो 10 बजे 8 बजे, ऐसे में कहाँ फिर हो पाएगा। निसंकोच कठोर कार्य करना, और किसी भी काम को बिना हिचकिचाए काम करना। हमेशा साथ में मिलजुल कर किसी भी काम को बिना हिचकिचाए करना। बहाने ना बनाना। जैसे कि आप आ गए, आप बुलाया गया परेड में, आपको जाने का मन नहीं तो आप बहाना बना रहे हो, ऐसा काम नहीं चलता। परेड में झूठ नहीं बोलना। मतलब अनुशासन की विशेषता ये 5 है। मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करना, समय के पाबंद रहो। मतलब समय का एकदम विशेष ध्यान दिया जाता है एनसीसी में या अनुशासन की विशेषता में। निसंकोच कठोर परिश्रम करो, बिना कुछ सोचे
नहीं, बहुत से होते हैं कि जो कहते हैं अरे मैं क्या करूं, सब करेंगे तब तो मैं करूंगा। निसंकोच कठोर कार्य करना, बहाने न बनाना, झूठ न बोलना, आपस में कभी लड़ाई झगड़ना न करना। और भाई एनसीसी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? एनसीसी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? एनसीसी दिवस भारत में नवंबर माह के चौथे रविवार एनसीसी दिवस भारत में नवंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। और अब की बार 2020 में 22 नवंबर को मनाया जाना है। जैसे कि आज से 3 दिन बाद 22 नवंबर को एनसीसी दिवस मनाया जाएगा 2020 में। आगे बढ़ते हैं भाई। एनसीसी की स्थापना एनसीसी गान की स्थापना कब हुई? एनसीसी गान की स्थापना कब हुई और किसने की? एनसीसी गान की स्थापना 19 दिसंबर 1980 को हुई। एनसीसी गान की स्थापना 19 दिसंबर 1980 को हुई। सुदर्शन पाकिर ने किया। और उसके पहले भाई लोग तीन तीन और आए थे। 1962 में किया गया था। 1963 ईस्वी में 1963 ईस्वी में यही एनसीसी सॉन्ग बना था, कदम मिला के चल। 1963 ईस्वी में कदम मिला के चल सॉन्ग आया था एनसीसी का, पहला, सबसे पहला। फिर 1976 में इसी का नाम बदल कर हम सब हिंदी हैं। फिर 1980 में हम सब भारतीय हैं। ये आज तक यही एनसीसी का गान है, यही एनसीसी का सॉन्ग है, आज तक यही बना हुआ है। ठीक है भाई लोग, थोड़ा पे इसको पीछे लिख दिया था। आइए फिर देखते हैं इधर। एनसीसी गान की स्थापना कब हुई? एनसीसी गान की स्थापना 19 दिसंबर 1980 को सुदर्शन फाकिर द्वारा की गई। कौन किया था? सुदर्शन फाकिर। इसको याद रखना भाई, पूछ लिया जा सकता है इसको। एनसीसी गान की पहली कड़ी क्या है? एनसीसी गान की पहली लाइन क्या है? एनसीसी गान की पहली कड़ी क्या है? हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय, अपनी मंजिल एक है, हा 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 एक है, हो एक है। ये है पहली कड़ी। एनसीसी की शपथ, जैसे आप भर्ती होंगे एनसीसी में तो आपको शपथ दिलाई जाती है, या तो फिर आप भर्ती जब हुए होंगे तो आपको शपथ दिलाई गई होगी। इसमें लिखा गया है कि मैं कैडेट, जैसे आपको जो नाम है, मेरा नाम तो भाई अमन कुशवाहा है, मैं कैडेट अमन कुशवाहा प्रतिज्ञा करता हूं कि पूरी सच्चाई एवं श्रद्धा के साथ मैं अपने देश की सेवा करूंगा और राष्ट्रीय कैडेट कोर के नियमों और अधिनियमों को पालन करूंगा। अपने कमांडिंग ऑफिसर के आदेशों के आदेशों का पालन करूंगा। उनके अनुसार परेड पर हर परेड व हर कैंप में पूर्ण रूप से, पूर्ण शक्ति के साथ मैं सम्मिलित रहूंगा या होऊंगा। ठीक है भाई, एनसीसी गान तो इसको बता दिया मैं। और एनसीसी का झंडा, एनसीसी फ्लैग। एनसीसी एक अंतर सेवा संगठन है, ये तो आपको पता होगा। एनसीसी एक अंतर सेवा संगठन है, इसीलिए इसका झंडा 3 रंगों को बनाया गया है। 3 रंग की समान है, खड़ी है, और इसी का झंडा 3 रंगों को बनाया गया। और इसमें 3 पट्टियां जो हैं, जिसे 3 खड़ी पट्टियों में बांटा गया है। सबसे पहले लाल रंग की पट्टी आती है, फिर उसके बीच में गहरी नीली रंग की पट्टी आती है, फिर अंतिम में आसमानी रंग की पट्टी आती है। ये तीनों रंग थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना के प्रतीक है। ये तीनों रंग थल सेना, वायु सेना और नौसेना के प्रतीक है। इसमें लाल रंग थल सेना को दर्शाता है, और नीला रंग नौसेना मतलब नेवी को दर्शाता है। नेवी को नीला रंग दर्शाता है, गहरा नीला। और आसमानी रंग जो है वो वायुसेना को दर्शाता है। इन 3 रंगों के बीच में एक 17 पंखुड़ियों वाला फूल बना होगा, मतलब चक्र जो बना नहीं रहता भाई, ऐसे हमारा झंडा बना है, ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये फिर ऐसे जाता है, मुकुट के हिसाब बनता है ऐसे। फिर इसी पे आया है, यहाँ पे 17 प्रकार की पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं। फिर यहीं पे इसके बीच में एनसीसी लिखा हुआ है, देखे होंगे। फिर इसी के नीचे लिखा है एकता और अनुशासन।
एकता और अनुशासन लिखा हुआ है। देखिएगा भाई, ऐसे बना हुआ है अपना एनसीसी का झंडा, ठीक है। इन तीन रंगों के बीच में 17 पंखुड़ियों वाला एक चक्र है। इसी चक्र के बीच में एनसीसी सब लिखा रहता है। देखिए, ध्वज की बनावट एक मुकुट के समान होती है, मतलब जो झंडा है एनसीसी का फ्लैग है एकदम मुकुट के समान बना हुआ है, देख रहे हैं आप, ठीक है। झंडे के ठीक नीचे, जो बताया ना, झंडे के ठीक नीचे हिंदी शब्द में एकता और अनुशासन लिखा रहता है, ठीक। और एनसीसी में प्रवेश, मतलब एनसीसी में प्रवेश कैसे होते हैं, एनसीसी में भर्ती कैसे होते हैं बच्चे। एनसीसी में प्रवेश स्वैच्छिक आधार पर, मतलब अपने मन से, ये नहीं कि आपको जबरन घुस लिया जाए, कि आपके साथ जबरदस्ती होता है कि आप पक्का एनसीसी करिए, आपको एनसीसी करना जरूरी है, ये नहीं है। एनसीसी विद्यार्थी या छात्र अपने मन से ले सकता है। और कितने वर्ष के बच्चे ले सकते हैं ये भी है ना, कि ये नहीं कि जो 5 वर्ष का है उसको भी भर्ती करवा लिया जाए, जो 25 साल का है उसको भी भर्ती करवाया जाए, 26 साल तक होते हैं भाई इसमें, ठीक है। फिर 13 वर्ष या उससे अधिक के लड़के या लड़कियां इसमें भर्ती हो सकते हैं, ठीक है। फिर कक्षा 8 से 10 के विद्यार्थी जो जूनियर डिवीजन, जो कक्षा 8 से 10 में पढ़ रहे हैं, जो कक्षा 8 से 10 के में पढ़ रहे हैं, उनको जूनियर डिवीजन मतलब जेडी, जूनियर डिवीजन की एनसीसी में भर्ती कराया जाता है, ठीक है। और जो 11 11 और उससे ऊपर के विद्यार्थी, जैसे 11 12 बीए में है, तो उनको एसडी मतलब सीनियर डिवीजन की एनसीसी में प्रवेश कराया जाता है, ठीक है भाई लोग। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और मैं कल आपको आज हमारा एनसीसी का इतिहास खत्म हो गया, कल मैं आपको लाऊंगा ड्रिल चैप्टर, कायावाद ड्रिल। इसमें हम जानेंगे ड्रिल कितने प्रकार की होती हैं, ड्रिल की विशेषता, ड्रिल की परिभाषा, और ड्रिल में बातें ध्यान रखने योग्य जो जो होती हैं, ठीक है भाई लोग। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक बढ़ाइए, क्योंकि भाई अगर जितने जल्दी आप मेरा नोटिफिकेशन बढ़ाते जाएंगे, उतना ही जल्दी मैं आपके सामने लाइव आ पाऊंगा। ओके भाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।